बड़े मुद्दे क्या रहे, युवाओं ने किन मुद्दों पर वोट किया होगा, 3 राज्य बीजेपी क्यों जीत जाती? युवाओं के जो मुद्दे उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई ऐसी सरकार बताओ जो रोजगार पे बात करे, महंगाई पे बात करे, एजुकेशन पे बात करे, मेडिकल पे बात करे। हमारे कोई ऐसे देश में, हमारे देश में किसी के पास ऐसा सिस्टम है, कोई एक आम आदमी, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी बीमार पड़ जाए तो कोई सरकार उसके लिए कोई मदद कर रही है। बाकी और बहुत सारे हमसे गरीब देश हैं, केन्या, अफ्रीका में ऐसे देश हैं जहाँ पे मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि अगर एक आम आदमी बीमार पड़ जाता है तो गवर्नमेंट उसका कम से कम आधा जो मेडिकल का खर्च आता है उसको वहन करता है। क्या हमारे देश में ऐसा है? हमारे देश में ऐसा कोई आयुष्मान कार्ड को लेकर तो चर्चाएं खूब। आप युवा हो, हमारे देश की 65% आबादी युवा है। हाँ बिल्कुल है ना? चाइना की 55% आबादी। हम भारत की बात कर रहे हैं सर। भारत में वो पूछे कि कोई सरकार उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। भारत को आयुष्मान कार्ड योजना कांग्रेस लेकर, बीजेपी लेकर आई केंद्र में। एक बार आप रिसर्च करके पता करिए कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। यहाँ पूछ लीजिए कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। और एक मिनट रुकिए सर, और नहीं है दिल्ली में तो बल्कि सिस्टम है मेडिकल के, कुछ बहुत सारे अस्पतालों में खर्चे होते हैं। आयुष्मान कार्ड जारी नहीं किया दिल्ली में। केजरीवाल के हाथ में आयुष्मान कार्ड नहीं भैया, केंद्र सरकार का है। जाके पहले जांच करिए पहले। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सोचा। कोई एक सिंगल ऐसी पार्टी नहीं है जो लोगों के बारे में सोच रही है। सबको अपने कुर्सी से मतलब, चाहे वो मोदी हो चाहे केजरीवाल है, वो लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाते आए और आज भी बनाए, चाहे कभी। गाँव के लिए सोच कौन रहा है? वादे दावे तो तमाम पार्टियां कर रही है, बीजेपी तो सत्ता हासिल भी कर ली। दावे बस कर रहे हैं लोग, जो सोच रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए 1 लाख नौकरियां मिली हैं, 1 लाख नौकरियां मिली है। बोलिए केंद्र सरकार कितनी नौकरियां दी है सारे प्रदेश में? बिहार में अकेले 1 लाख नौकरियां मिली है। 22,000 बच्चों को बिहार से निकाल दिया स्कूल से। ये नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट स्कूल से 22,000 बच्चों को बाहर कर दिए। ये बोले ये खड़ा हूं मैं। किसने निकाल दिया? कौन उसके लिए जिम्मेदार? किसने निकाल दिया बच्चों को? बिहार के सरकारी स्कूल से 22,000 बच्चे बाहर निकल गए। पता है आपको? स्कूल से कोई नहीं निकाला, आपको गलत डेटा मिला, उसका जानकारी निकालिए पहले। राज्य की सरकार ने काम किया बिहार की, लेकिन केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो सिर्फ कागज पे दिख रहा भैया। यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया। राज्य कैसे जीत गई बीजेपी? 4 राज्यों के नतीजे आए, 3 बीजेपी जीत। अगर देश की 65% जो आबादी वो अनभक्ति करेगी तो कोई पार्टी जीत जाएगी जो अनभक्तों को सपोर्ट करेगी। ठीक है, कोई भक्ति मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी कोई मोदी कुछ नहीं है। ये अज्ञान। युग पुरुष है, आपने बताया था मोदी जी तो युग पुरुष है, अब उनका युग चल रहा है। ये सब वही एक युग पुरुष हैं जो कभी बोलते हैं भैया कि हमने इतना ये कर दिया, सपोर्ट करूंगा किसी भी पार्टी से, चाहे मोदी जोगी कोई भी हो। मैं कभी एक बार बोला कि नहीं मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करूँ, मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ। जो लोगों की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो मेडिकल की बात करे, जो रोजगारी की बात करे, जो नौकरी की बात करे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। बीजेपी तो कर रही है दावा, कह रहे हैं कि विकास का साथ चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। एक बार आप रिसर्च करके देखिए कि अगर आज तक अभी 10 साल पूरे हो गए ना कांग्रेस मोदी गवर्नमेंट के, 10 साल में कितनी नौकरियां आई हैं, मेडिकल लिए कितने ऐसे स्कीम आए। कुछ नहीं दिया, वे जीते क्यों? कुछ नहीं दिया उन्होंने। मैं तो अगर काम नहीं हुआ तो बीजेपी कैसे जीत जाती है? यानी कि मोदी मैजिक चल रहा है। बिल्कुल पब्लिक को पागल ही बनाया जा रहा है। पब्लिक पागल नहीं बनाया जा रहा है, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। मैं समझ रही थी पब्लिक को पागल कैसे बनाया जा रहा है। वादे कांग्रेस ने भी किए, वादे बीजेपी ने भी किए, विश्वास जनता ने बीजेपी पर क्यों? बिल्कुल 2 मिनट सर 2 मिनट रुक जाइए। कैसे जा रहा है मैं बता रहा हूँ, कैसे पागल बनाया जा रहा है। कोई भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस के चाहे होते हैं, हम आएंगे इतना काम करेंगे। ठीक है, मोदी सरकार आने से पहले 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी, उसके पहले उन्होंने क्या किया था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, इतना ये करेंगे, उतना वो करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी। रुक जाइए सर, मुझे नहीं चाहिए आपका 15 लाख, मैं अपने आप पे कमाता हूँ। ठीक है, बात वक्त नहीं हूँ मैं, सुनिए पहले। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी। आप लोग बताइए एक ऐसी स्मार्ट सिटी जो बन के तैयार हुई हो, एक सिंगल 5 साल के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बननी थी। अब लोग उस पर सवाल नहीं करेंगे तो बेवकूफ हुआ कि नहीं हुए? अगर लोग उस पर सवाल नहीं करेंगे 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई तो लोग बेवकूफ हुए कि नहीं हुए?
फिर से गवर्नमेंट आई, अब बोल रही है कि हम ये कर देंगे, ठीक है 5 किलो राशन का करते हैं। दूसरी सरकार देती है तो ये बोलते हैं जनता को मुफ्त बोलते हैं। सुनिए पहले, दूसरे को अगर सरकार कोई चीज दे रही फ्री में तो ये कहते हैं जनता को मुफ्त खोर बना रही। अपने 5 किलो राशन हर बार चुनाव आने पे बढ़ा देते हैं और कहते हैं हमने 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन से घर चलता है। मैं मोदी जी को 10 किलो देता हूँ, क्या घर चला के दिखाएंगे वो? देश चला रहे हैं पीएम मोदी। भैया एक मिनट रुकिए, देश चला रहे हैं पीएम मोदी। आपको आत्मसम्मान चाहिए या राशन चाहिए? 5 आत्मसम्मान बढ़ा रहे हैं मोदी जी, देश को आगे ले जा रहे हैं। जी जी, राशन से किसी का भी घर चल सकता है क्या? कोई भी आदमी चला सकता है क्या? आपको अपना स्वाभिमान से जीने के लिए सिखा रहा है, और क्या चाहिए आपको? क्यों वो राशन दे रहे? मैं उसी का सवाल कर रहा हूँ। दूसरा क्यों दे रहे हो? फिर उसके बदले रोजगार दो ना। उसके पहले आप लोगों को मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड करो। जवाब दे रहा हूँ, सुनो जवाब सुनने की मैडम। चले, वो कह रहे हैं राशन नहीं रोजगार चाहिए, वादे आप कर रहे हैं कई करोड़ नौकरियों का, फिर नौकरियां क्यों नहीं दी जाती? रोजगार चाहिए बोल रहे हैं ना। मोदी जी ने एक और चीज ये बोला था कि आप पकोड़े तलो। मैं खानपुर में मेरा दुकान है पकोड़े तलने का, मैं आपने सीरियस ले लिया उनकी बातों को? हाँ सीरियस ले लिया ना। हाँ पकोड़े कैसे चल रहा है? मैं पकोड़े तलता हूँ, 4000 रुपया डेली कमाता हूँ मैं पकोड़े तल के। पकोड़े तलो भी रोजगार है, युवाओं को लेकर रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं पूरा देश पकौड़ा तले, इसीलिए सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ना। सारी चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है ना कि हमको जॉब देनी ना पड़े लोगों को। वो चाहे पकौड़ा तले चाहे गोबर खा के जिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? अपने 1 लाख रुपए का सूट 1 लाख रुपए का सूट पहनते हैं मोदी साहब, पूछिए जरा पकौड़े तल के पहन लेंगे? कह रहे हैं देश के युवाओं को पकोड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, डिग्रियां लेकर पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरियां क्यों नहीं? मुझे ये बताइए, पकोड़ा तलने का मतलब ये नहीं है कि आप पकोड़ा तलो। पकोड़ा तलने का ये मतलब है कि आप अपने पैर में खड़ा रहो। आज अगर मेक इन इंडिया बनेगा, इंडिया अगर ग्रो करेगा तो सब लोग अगर जॉब करेंगे तो ग्रो नहीं करेगा। सब लोग अगर अपना बिजनेस करेंगे तभी ग्रो करेगा इंडिया। खत्म कर रहा हूँ। बिजनेस करेगा। राहुल गांधी को अभी क्या करनी चाहिए? सलाह दे रहे हैं आप, सलाह के लिए तो उनके ऊपर नेता बैठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वो बताइएगा, शॉर्ट में कल लास्ट लाइन। जी सर। अभी आज मैंने पेपर में अखबार में क्लिप देखी है, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी मोदी जी के साथ सेल्फी खींच रही है और 2 करोड़ लोगों ने वर्ल्ड के उसको फॉलो की है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इटली जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। देती है उसके साथ भी 2 लाख देते हैं लोग। क्या आपने सलाह दे दी? सलाह चली जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया। मैं 1 मिनट रुकिएगा, काम नहीं किया। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेना देश का विकास है। एक सिंगल लड़की आके आती है टिकटॉक पे, उसके 15 मिलियन फॉलोअर हैं। अभी 50,000 लोग आके सेल्फी ले लेंगे तो क्या हुआ? वो देश का वो हो गया, विकास हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर बीजेपी ने काम नहीं किया जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर बीजेपी किन किन मुद्दों पर जीत जाती है? आखिर बीजेपी हर राज्य क्यों जीतती है? हर राज्य नहीं जीती। अभी जो हुआ रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। लेकिन जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। जो चीज नहीं उस चीज को लाके सुरक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या जानते हो तुम? अरे भैया अभी जहाँ बात है वहाँ करो। चलेगा भैया का नहीं देखिएगा, नहीं धर्म के मुद्दे पर बीजेपी। देखिए ये सर ने, ये मैं सर की बातों का सर चर्चा करने दीजिएगा, आपकी बात समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। एक मिनट देखिए मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ कब तक हिंदू कार्ड चले। देखिए मैं सर का जवाब देता हूँ, ठीक है। ये सर 2012 से पहले इनके पास एम्पायर खड़ा हुआ था। अभी नए गरीब हुए हैं ये 2014 के पहले अमीर थे, ठीक है। इनके पास अभी नए गरीब हुए हैं। मेरे पास तब भी एम्पायर था, जाके पता कर लेना। 50 बीघे जमीन है और आज भी है, अपने बाप की है। ठीक है, मोदी जी तो कहते हैं कि 2014 के बाद से ही काम नौकरी की बात कर सर, पीएम मोदी कहते हैं 2014 के बाद से ही काम शुरू हुआ, बदलाव शुरू हुआ, देश आज तरक्की कर रहा है। ये मेट्रो कब बनी है? 2014 के बाद बनी। आप यहाँ खड़े हैं, मेट्रो 2014 के बाद बनी है। 2014 के बाद मेट्रो बनी। ये बताइए सरकार ने, किसने बनाई? ये बताए सरकार ने, किसने बनाई? अबे रुक जा भाई, बात करने दो, बात करने दो। मोदी जी ने बनाया। किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई है 2002 में। डाटा में बात करो ना। बीजेपी ने फाउंडेशन, अटल बिहारी वाजपेयी, कश्मीरी गेट और शीला दीक्षित
मुझे भी पता है भाई, फाउंडेशन रखी थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काम नहीं हुआ। 2002 में ऐसा तो नहीं कि आप हार गए तो आप ईवीएम को कोस दें। मैं कभी ईवीएम को दोष नहीं देता भैया। मैं इतना मानता हूँ, अगर सरकार जीत रही है वो जनता का आदेश है। लगने लग गए हर हर मोदी, घर घर मोदी। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जिसको सपोर्ट करें उसका सपोर्ट करिए, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इतना कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री देखिए, जो मेहनत करेगा अगर उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जो मेहनत करेगा उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जो मेहनत नहीं करेगा साहब, उसके लिए बेरोजगारी है। ठीक है। और रही बात मतलब कि गरीबी ये इंदिरा गांधी कांग्रेस वाले भागे आज। 2 दिन पहले बंदा कह रहा था मुहूर्त तो सेमीफाइनल का, आज वो भी नहीं आ रहा, सब भाग गए कांग्रेसी। सेमीफाइनल हार गया, फाइनल के लिए क्या लग रहा है, क्या हो गया? आज कोई नहीं आया यूट्यूबर यहाँ पे, कोई नहीं आया, सब सो गए, सब सदमे में पहुंच गए। अभी तो मुद्दा क्या रहा सबसे बड़ा? अभी तो 2024 में मोदी जी दोबारा आएंगे पीएम बन के, दोबारा फिर इतने राज्य मंत्री बने हैं। सेमीफाइनल था और फाइनल में कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली, आपको भी यही लगता है? जी, किस मुद्दे के साथ बीजेपी वापसी करने वाली? ये तो सब कुछ बन गया। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। 4 में से 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिए, वही एक कांग्रेस के हाथ लग गया। लेकिन जनता का मानना है कि ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल के साथ साथ 2024 का चुनाव जिसको फाइनल के रूप में देखा जा रहा है वो भी बीजेपी के हाथ लगने वाला। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरीके की रणनीति आगे के लिए बनाती है और बीजेपी किस प्लेटफॉर्म पर या किस पिच पर खेलने वाली है। फिलहाल कर दीजिए।